सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से और आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। भगवान का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो भगवान का नाम जरूर लिखिए। और एक बात गुरु भाई गुरु बहन, हम लोग एक ही गुरु के शिष्य हैं। हम लोगों ने शिव को गुरु बनाया है। तो इस शिव के पथ पे चलते हुए, शिव के राह पे चलते हुए और लोगों को शिव के बारे में समझाना चाहिए, बताना चाहिए। शिव की चर्चा यही तो है कि शिव के बारे में सबको बताएं कि शिव को गुरु बनाने के बाद हमारे जीवन में क्या हुआ है, क्या हम थे और क्या अब हम हैं। पहले में अब में बहुत फर्क है। पहले बस हम अपने लिए जीते थे, अपने परिवार के लिए जीते थे, और आज में ये फर्क है कि हम अपने गुरु भाई गुरु बहनों से जुड़ गए हैं। वो भी हमारा परिवार हो गया है। हम उनके लिए भी दया मांगते हैं। तो अगर जो हम एक दूसरे के लिए दया मांग रहे हैं, एक दूसरे के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, तो सोचिए एकता में कितनी शक्ति होती है। जो काम हम अकेले कर रहे थे, आज हमारे साथ हजारों लोग, लाखों लोग कर रहे हैं। तो हम लोग तो भगवान के मार्ग पर चल के ये काम कर रहे हैं। देखिए, अहंकार, किसी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए, किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। आज की कथा इसी अहंकार पर है। कथा को अंत तक सुनिएगा, कथा बड़ी ही सुंदर है। एक गांव में एक किसान थे, रामू उनका नाम था। रामू की पत्नी थी। दोनों पति पत्नी एक गांव में एक छोटी सी झोपड़ी थी, उसी में रहते थे। रामू के पास खेती नहीं थी। वो दूसरे का खेतों में काम करते थे। जैसे अब तो ट्रैक्टर से सारा खेती हो जा रहा है, हल चल जा रहा है, ट्रैक्टर से हल की जुताई हो जा रही, खेत की जुताई हो जा रही है। पहले के समय में बैलों द्वारा खेती की जाती थी, बैलों से हल जोता जाता था। तो किसान थे, दूसरों के खेतों में काम करके अपने जीवन यापन करते थे, पति पत्नी दोनों। धीरे धीरे समय चलता रहा। एक दिन किसान को पता चला कि उसकी पत्नी गर्भवती है। किसान बड़ा प्रसन्न, बड़ी मेहनत से कमाने धमाने लगा, अपनी पत्नी का ख्याल रखने लगा। ठीक 9 महीने बाद उसको एक लड़का, उसकी पत्नी को, किसान की पत्नी को, रामू की पत्नी को एक लड़का हुआ। दोनों पति पत्नी बड़ा प्रसन्न। बाकी देखिए, कभी कभी भगवान की भी मर्जी के आगे हमारी चलती नहीं है। हमारे कर्मों के अनुसार हमको भोग भोगना ही पड़ता है। अब किसान की पत्नी की मृत्यु हो गई, और जब मृत्यु हो गई तो किसान और उसका नवजात शिशु, किसान बड़ा परेशान। पत्नी के जाने के बाद अब मां तो रहती तो अपने छाती के दूध से सींच के उस बच्चे को बड़ा करती। जैसे एक पौधे को सींच सींच के बड़ा किया जाता है, वैसे माताएं अपने कलेजे का खून पिला पिला के अपने बच्चों को बड़ा करती। और वही बच्चे बड़े हो जाने के बाद कहते हैं कि माँ तुमने किया क्या? सब तो यही करता है, सब अपने बच्चों को पालता है, तुमने भी वही किया है।
नहीं बच्चों, जो मां कर दी है उसका ऋण एक जन्म क्या 7 जन्म का जन्मों जन्म तक एक मां का कर्ज उतारा नहीं जा सकता। मां ने जो कर दिया वो कोई और नहीं कर सकता है। बाकी देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, आजकल के बच्चे लोग कहते हैं आजकल के नहीं, हर युग में ये होता आ रहा है। और आजकल तो एडवांस जमाना हो गया है और ही ज्यादा हो रहा है। अब धीरे धीरे समय बीतता रहा, किसान चावल पकाता और उस चावल में से पानी पसाता। हमारे यहाँ तो उसको माड़ बोलते हैं, आप लोग के यहाँ पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, जो चावल में से निकाल के और किसान उसी माड़ को अपने बच्चे को पिलाता। बाकी एक नवजात शिशु, उसका उससे पेट नहीं भरता, चिल्लाता रोता। उसके पड़ोस का, रामू के पड़ोस का एक व्यक्ति आया, कहा सुनो भाई, मैं तुम्हारी एक मदद करना चाहता हूं, तुम अगर जो वो काम करो तो हो सकता है कि तुम्हारा काम आसान हो जाए। किसान कहा कि भाई कुछ भी बताओ, मैं तो बच्चे को लेकर बहुत परेशान, पर हाँ ऐसा बताना कि मैं वो कर सकूं, क्योंकि मैं दूसरा विवाह नहीं करना चाहता हूं। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। तो व्यक्ति कहा कि नहीं रामू, इस गांव के पास जो समीप में जंगल है, उस जंगल में एक महात्मा जी रहते हैं और महात्मा जी के पास एक बड़ी सुंदर गाय है और वो दूध भी देती। तो तुम अगर जो महात्मा जी के पास जाओ, अपनी समस्या बताओ, तो हो सके महात्मा जी कुछ तुम्हारी मदद करें। रामू कहा कि आज ही जाता हूं। अपने बच्चे को गोद में उठाया और जंगल के तरफ निकल पड़ा। जब जंगल के बीचों बीच पहुंचा तो देखा कि एक चबूतरे पे एक व्यक्ति समाधि में लीन है। किसान थोड़ा और समीप पहुंचा और जाके उसी चबूतरे के पास बैठ गया। थोड़ी देर में महात्मा जी का जब ध्यान भंग हुआ, महात्मा जी पूछे कि बोलो बच्चा, किस लिए आए हो? क्योंकि महात्मा जी तो अंतर्यामी थे, सब जान रहे थे। जैसे हमारे गुरुवर अंतर्यामी हैं, सबकी मन की बात जानते हैं, सबकी मन की पीड़ा जानते हैं, सबकी व्यथा जानते हैं। उनको बताने की जरूरत नहीं है कि हे गुरुदेव, हे महादेव, हमको ये समस्या है, परेशानी है, ये खुशी है ना। हमारे महादेव सब जानते हैं। वो तो घट घट के वासी, वो अविनाशी हैं, वो कैलाशी हैं। वो सबको जानते हैं कि कौन क्या चाहता है और क्यों कौन क्या कर रहा है। पर हमारे देव ऐसे हैं कि वो प्रसन्न हो जाए तो मानो अपना राज सिंहासन, अपना पद सब कुछ दे देते हैं, और बाकी रूठ जाए तो सब कुछ बना बनाया और कब जैसे लगेगा कि कहीं से आफत आई और लेके सब चली गई। हमारे भोलेनाथ ऐसे हैं, जितना उनको मनाना आसान है, उतना ही अगर जो रूठ जाते हैं तो उनको बिगाड़ने में भी समय नहीं लगता। अब किसान महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, मेरा नवजात शिशु है, हमने सुना है आपके पास गैया है जो दूध देती। महात्मा जी मुस्कुराए, कहे हाँ बच्चा, गैया तो है। ऐसा है कि मैं गैया तुमको दे दूंगा, पर एक हमारी शर्त रहेगी कि तुम गाय को लेके जाओगे अपने घर, तो जब तुम्हारे घर रोटी बनेगी तो पहली रोटी हमारी गाय को खिलाना। हमारी गाय का देख रेख बढ़िया करना, उसकी खान पान की व्यवस्था देखना, और दूध देना बंद कर दे तो उसका अनादर मत करना, नहीं तो जो तुम्हारे पास रहेगा सब समाप्त हो जाएगा, सब कुछ बिखर जाएगा। किसान कहा कि हाँ हाँ बाबा, हम सब ध्यान रखेंगे। अब किसान वहां से गाय को लिया और लेके अपने घर चल दिया। महात्मा जी गाय दे दिए। गाय लेके आया किसान खुशी खुशी, एक नाद बनाया जिसमें सानी पानी लगाया, गाय को लगा दिया, शाम को दूध निकाला, बच्चे को पिलाया। बच्चा भी बड़ा उछल कूद करने लगा। अब किसान उस गाय की सेवा शुरू कर दिया, जैसे महात्मा जी बताए थे उससे भी बढ़ के सेवा करने लगा।
गाय इतना इतना दूध देती कि वो लगा बाजार में बेचने, बच्चे के पिलाने के अलावा अब बेचने लगा। धीरे 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 किसान उस गाय की देखरेख करते। धीरे धीरे समय बीतता रहा। रामू आता 2-4-10 दिन पे तो गाय के समीप जाता। अब धीरे धीरे कुछ और समय बीता। एक दिन रामू कहीं गया था किसी काम से, आया, गाय के पास गया दूध दुहने, तो गाय दूध नहीं दी। रामू बड़ा अपने गाय पे क्रोधित हुआ, बड़ा गुस्सा हुआ और गुस्से में गाय को 10 डंडे लगाया, फिर वहां से चला गया। अब अगले दिन भी आया तो अगले दिन भी गाय दूध नहीं दी। अब धीरे धीरे रामू गाय से दूरी बना लिया, गाय के पास ही नहीं जाता। अब गाय को चारा डालना भी बंद कर दिया। कोई कभी एक आध दौरी भूसा घास डाल दे, नहीं तो वो भी नहीं। अब धीरे धीरे गाय की हालत खराब होने लगी, यहां तक कि जो उसके पास गोबर रहता था वो भी नहीं उठाता था। अब धीरे धीरे उस गौ माता की अब सजाएं होने लगी। गौ माता बड़ी परेशान हो गई, वहां बिल्कुल असहाय थी गौ माता। अब रामू देखा कि वहां कीड़े मकोड़े चलने लगे। रामू एक दिन गया, गौ माता के खूंटे से खोला और जंगल के तरफ लेके चला गया। जंगल में गया, गौ माता को वहीं छोड़ के और चला आया घर। घर आया तो देखा कि उसका बेटा बीमार अवस्था में चारपाई पे पड़ा है। रामू बड़ा परेशान, लेके डॉक्टर ही गया। अब डॉक्टर तरह तरह की जांच कराया, रोग का पता नहीं चले, लड़का अचेत अवस्था में। डॉक्टर अपने हिसाब से दवा करते रहे, बाकी लड़का ठीक नहीं। अब धीरे धीरे सारा धन दवा में लगने लगा। कुछ दिन के बाद डॉक्टर कहा कि यहाँ पूरी सुविधा नहीं है, इसको शहर लेके जाना पड़ेगा इलाज के लिए और वहां ढेर सारे रुपए खर्च होंगे। रामू कहा कि हम अपने बेटे के लिए अपना घर भी बेच देंगे। अब रामू अपना घर बेचा और बेच के पैसे इकट्ठा लेके गया, अपने बेटे का इलाज शहर में करवाया। करते करते इलाज सारा रुपया खत्म हो गया। बेटे में थोड़ा बहुत सुधार आया। किसान अपने बेटे को घर लेके जब आया तो फिर वही टूटी फूटी झोपड़ी, उसी झोपड़ी में पहुंचा। अब किसान को अपने बाकी दिन याद आने लगे कि देखो पहले भी हमारी यही दुर्दशा थी और आज फिर वहीं मैं लौट आया हूं। जरूर हमसे कोई अपराध हुआ है। तब उसको महात्मा जी की बात याद आई कि गौ माता के कभी अनादर मत करना। और हमने तो गौ माता को अनादर ही नहीं, उनको तो जंगल में छोड़ाया। आज इतनी भारी विपत्ति जो आई है सब उन्हीं का श्राप है। आंखें खुली, बाकी तो सब कुछ खत्म हो जाने के बाद हम वो कर्म ऐसा क्यों करें कि जिसको करने के बाद हमको पछतावे के सिवा कुछ हाथ ना लगे। अब किसान का सारा धन समाप्त हो चुका था। बेटे की स्थिति खराब हो चुकी थी। तब होश आके ही क्या करेगा जब हमारा सब कुछ बिखर गया रहेगा, सब कुछ समाप्त हो गया रहेगा। किसान बड़ा परेशान। किसान जंगल के तरफ निकला, खोजते खोजते गौ माता मिल गई। गौ माता के चरणों में गिर के लगा क्षमा मांगने की, माँ गौ माता आपने हमारे बच्चे को पाला, आपके दूध से हम धनवान बने और हम आपको निरादर किए, आपको चारा नहीं दिए और तो और आपका गोबर नहीं उठाए, मूत्र नहीं उठाए, आप वहीं पे सड़ती रहीं, सब वही श्राप हमको लगा है। माँ मुझे माफ कर दो गौ माता। और फिर गौ माता को पकड़ के लाया, खूंटे पे साफ सफाई करके गौ माता को चारा डाला, गौ माता की सेवा करने लगा। तो देखिए हमारे सनातन धर्म में गौ माता को माता का दर्जा दिया गया है। उनकी जो सेवा करता है वो भव से पार हो जाता है। साक्षात समझिए कि हमारे बीच मां का जगह लेती है गौ माता। उनके दूध से हमारे जगत में बहुत लोगों का तरनतारा हो रहा है और वही गौ माता की
कुछ लोग ऐसे हैं कि वही गौ माता की चमड़ी को बेचते हैं, वही गौ माता की मांस को बेचते हैं। ऐसे लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे लोगों को अगर जो किसी को भी पता चले तो अपने नजदीकी पुलिस थाने में या समाज सेवियों को जरूर संपर्क करें और बताएं। गौ माता को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो गौ माता की सेवा करता है गुरु भाई गुरु बहनों, उसका घर ही नहीं, उसका परिवार ही नहीं, उसके कई जन्म के पाप भी मिट जाते हैं। गौ माता की सेवा में इतना बड़ा चमत्कार है। और जहां तक रही अहंकार की बात, तो देखिए, धन का अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। इसे तन का अहंकार कभी नहीं करना चाहिए कि हमारे पास, अरे ये तो प्रभु का ही दिया हुआ है, उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं के पास चला जाना है। फिर इस पे क्यों अहंकार करना, क्यों घमंड करना? है प्रभु, जो हमको आपने दिया सब आपको समर्पित है। हम आपकी चरणों में, आपकी सेवा में हाजिर हैं प्रभु। हमारे दुख भी आपके, हमारे सुख भी आपके। जिस दिन ऐसा भाव मन में ला लेंगे तो प्रभु से आप दूर कभी नहीं होंगे। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइए। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, सभी गुरु भाई, सभी गुरु बहनों पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, इसी कामना के साथ। हर हर महादेव।